अब आगे बढ़ते यूपी के सीतापुर नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु सीतापुर पहुंच रहे हैं और परिक्रमा अध्यक्ष के डंका बजाते ही राम नाम के जयकारों के साथ रामादल पहले पड़ाव को लेकर ही देखिए आपको बताएं कि द्वारकाधीश की तरफ रवाना हो गया है। ये पहला पड़ाव मठ मंदिर आश्रम धर्मशालाओं और अन्य स्थान पर ठहरे श्रद्धालु चक्र तीर्थ आदि गंगा गोमती में स्नान कर यहां पर देखिए जयकारे लगाते हुए परिक्रमा के लिए प्रस्थान करने लगे हैं और इसके बाद आश्रम के महंत नारायण दास रथ पर सवार होकर भी निकले हैं। घोड़े पर सवार कन्या बाबा डंका बजाते हुए चल रहे थे। चक्र तीर्थ पहुंचते पहुंचते बड़ी संख्या में जो संत महान यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ललिता मंदिर होते हुए ये सभी चौराहों पर पहुंचे। परिक्रमा करने वाले नैमिष के चक्र तीर्थ में स्नान कर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर डेरा डालेंगे। इस मौके पर औरंगाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं पर उन बरसाए फूल पहनाकर उनका स्वागत भी किया। पुलिस प्रशासन हर तरफ चल रहा है, आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, दाएं भी चल रहा है, बाएं भी चल रहा है। पूरे बॉक्स फॉर्मेशन में हर तरफ से पुलिस प्रशासन मौजूद है। न केवल वर्दी में बल्कि सादे में सिविल ड्रेस में भी महिला और पुरुष कर्मी जो है रामादल के साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ ड्रोन को भी आपने देखा होगा। आज ड्रोन के द्वारा भी हम इस पूरी परिक्रमा जो मूव करेगी, हम ड्रोन के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि बीच में किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे परिक्रमा में जो श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या पैदा हो। अब चलिए इससे लेकर आपको पूरी जानकारी देते कि कहां कौन सा पड़ाव होने वाला है। 18 फरवरी कोरोना सीतापुर, 19 फरवरी हरैया हरदोई, 20 फरवरी को नगवा कौथावा और इसी के साथ 21 फरवरी को गिरधरपुर उमरारी हरदोई में, 22 फरवरी साखिन गोपालपुर हरदोई और 23 फरवरी को देवगवा सीतापुर और 24 फरवरी को मडुआ और 25 फरवरी को जरीगांव। इसी के साथ 26 फरवरी को नैमिषारण्य, 27 फरवरी को कोल्हुआ और इसी के साथ साथ 28 फरवरी को मिश्रिक सीतापुर में ये पड़ाव होगा। तो देखिए आपको ये जानकारी दे, परिक्रमा करने वालों के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि पहले पड़ाव यानी कोरोना पहुंचने की एक अद्भुत आतुरता नजर आई। मुख्य द्वार पर श्रद्धा से सिर झुकाकर कोई पैदल ही निकल पड़ा तो कोई अपनी साइकिल या मोटर गाड़ी के साथ इस पुण्य पथ का राही बना। इस यात्रा के दौरान बच्चे और लाठी थामे बुजुर्ग सभी उत्साहित नजर आए। दोनों में एक तरह का उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पौराणिक नैमिषारण्य की परिक्रमा आज आरंभ हो गई है। एसडीएम ने साफ तौर पे कहा है 8 से 10 लाख श्रद्धालु इस परिक्रमा में भाग ले सकते हैं। वो जो साधु संत हैं यहाँ के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सीधे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। भारत 24 जुड़ने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिक्रमा में आज आप लोगों ने शुभारंभ पहले पड़ाव की तरफ बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कितने दिन तक ये परिक्रमा चलेगी और कहाँ-कहाँ पड़ाव होंगे इसके? ये आज से शुरुआत हुई 18 फरवरी से और ये पहला पड़ाव है। ये परिक्रमा 15 दिन तक चलेगी। इसके लगभग 11 पड़ाव होते हैं, जिसमें से एक पड़ाव आज हो गया। कहीं ना कहीं सवाल उठता है इस परिक्रमा का कहाँ और कब कहाँ महत्व है, कितना महत्व है, अपने आप में एक अहम सवाल होते दिख रहा है। तो नैमिषारण्य की ये जो पौराणिक परिक्रमा है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है लाखों श्रद्धालु जो है इस परिक्रमा में भाग। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। 11 पड़ावों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीएसी के साथ साथ लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली से करीब 200 अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी यहां पर लगाया गया है। नदी के किनारे स्थित पड़ावों पर पीएसी की जो यूनिट है यानी कि फ्लड यूनिट तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में यहाँ पर तुरंत निपटा जा सके। राजधानी लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य स्थापित है। आपको बताना चाहूंगा नैमिषारण्य की पौराणिक परिक्रमा 84 कोसी का शुभारंभ सुबह अमृत बेला यानी 4 बजे से उसका शुभारंभ हो चुका है। यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष निकले हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें। यही वो मार्ग है और पहला
जो पड़ाव पड़ता है वो कोरोना पड़ता है। कोरोना से पहले ठीक पहले औरंगाबाद पड़ता है। औरंगाबाद के वासियों ने यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने साधु संतों का पूर्णतः सम्मान किया है और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है।